अभी आप देखे ही होंगे, जब से ही हम सामूहिक विवाह कराए हैं तब से हमारे ही स्टेज पे हमारे ही लोग आकर के साथ में सेल्फी ले लिए, फ़ोटो ले लिए, फोटोग्राफ दिखा लिए। अब उस फोटोग्राफ में मार्केट में जा करके और लोगों को दिखा रहे हैं कि देखिए हम शादी करा रहे हैं। अच्छा। हम शादी करा, और फर्जी संस्था खोल लिए हैं। 2-4 फर्जी संस्था, कोई ट्रस्ट बना लिया, कोई कुछ बना लिया, 1000 में जाकर के रजिस्ट्रेशन स्टाम्प पे कर ले रहे हैं और फर्जी फार्म छपवा के मार्केट में आ गए हैं। वैसे फर्जी वालों के लिए मैं बोल रहा हूँ कि सतर्क हो जाइए, मैं यही बोलना चाहूँगा, क्योंकि जनता का मार बहुत बड़ा होता है। जनता का मार और भगवान का मार, दोनों भगवान होते हैं। जनता भी भगवान होते हैं और ऊपर तो भगवान बैठे ही हुए हैं। तो भगवान का भेजा हुआ जनता है। जो जनता का मार अगर पड़ गया गलती से ना, तो ज़िंदगी में नहीं उठ पाइएगा। अरे विकास माली का तुलना करे चले हैं। अरे तुलना करने वाले बिहार में 14 साल से लोग तुलना कर रहे थे और सब किनारे लगे, आज तक कोई मार्केट में आया नहीं। इसलिए नहीं आया क्योंकि लोगों का दिल साफ नहीं है। उन लोग का है कि बस उसके नाम पर आओ और पैसा लो और निकल जाओ। तो आप देखे होंगे कि वैसे वैसे घर परिवार उजड़ जा रहा है। अरे गरीब का पैसा लेकर के आप अयासी कर रहे हैं या गरीब का पैसा लेके फर्जी करके कोई और काम कर रहे हैं तो उसका हाय न पड़ेगा। तो जितने जो फर्जी वाले संस्था खोले हैं ना, सबका बैकग्राउंड देख लीजिए। कोई चोर है, कोई डकैत है, कोई कुछ है, कोई लड़की छेड़छाड़ में अंदर गया, कोई कुछ गया। तो ये सब ऊपर वाला देख रहा है और जनता देख रहा है, बाकी तो प्रशासन बैठे हुए हैं। हम तो कुछ बोल नहीं सकते। हाँ, हम जनता को ये जागरूक जरूर करते हैं कि आपके पास अगर कभी भी कोई वैसा है, शादी के नाम पे, पढ़ाई के नाम पे पैसा वसूली की बात करता है, तो या तो पहले जांच कीजिए और या तो फिर स्थानीय प्रशासन को पहले सूचना दीजिए, उसके बाद किसी के झांसे में आइए। वरना ये विकास माली का कॉपी करके अभी बहुत सारे फर्जी वाले आ रहे हैं। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि सभी जनता और जनप्रतिनिधि आप लोग अपने अपने स्तर से उस संस्थान को जांच कीजिए कि वो रियल में काम कर रहा है कि नहीं, वो रियल में उसके नाम पे आया है कि नहीं, और वैसे लोगों से बच के आप अपना कार्य समाज में किया जा रहा है। लोग आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन इसी समाज से कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इसको जांच को लेकर के बात करते हैं, या लोग सोचते हैं कि आखिर इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, कैसे शादी करवाना संभव हो पा रहा है, जिसको लेकर के लोग जो हैं कुछ बीच बीच में सोशल मीडिया के जरिए से ला करके बोलते रहते हैं। वैसे लोगों के लिए क्या कहना चाहिएगा? सबसे पहले तो मैं वैसे ही शुभचिंतक को भी मैं नमस्कार करता हूँ, लेकिन जब जैसे ही हमने ये सोशल मीडिया पे देखा था कि जांच की मांग हुई थी, तो मैंने भी सोशल मीडिया से कुछ वायरल किया था कि अगर आप में इंसानियत है और मर्दांगनी है तो आप सामने से आइए और लिखित आवेदन पदाधिकारी को दीजिए। यहाँ पदाधिकारी हमारे बैठे हुए हैं ज़िले में, आपकी औकात तो कुछ है नहीं फेसबुक के अलावा, तो आप उस पदाधिकारी को दीजिए आवेदन और हम पूरे सामूहिक विवाह का खर्चा और पूरे सामूहिक विवाह के लिए जो हमारे चंदा, जो दान हमको मिला था, वो हम रखने को तैयार थे। और 5 लाख रुपया और खर्चा करने वाले थे हम, ताकि नेशनल मीडिया को बुला करके और रंका मोड़ चौराहे पे बैठ करके पंडाल में और बजाते ऑडिटर बुला करके सीए के सामने बैठ के हम सामने पेश करने के लिए अपनी बात रखा था कि हम पूरा खर्चा दे देते हैं और जितना हमको मिला है वो भी दे देते हैं। अगर हमको बचा होगा, मैंने अगर मान लीजिए 2, 4, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख बच गया होगा या 1 करोड़ बचा होगा, तो जो चैलेंज किया है वो सारा पैसा उसको दे दिया जाएगा। और जो साबित हो गया कि 1 करोड़ बचा था विकास के पास, तो वो 1 करोड़ उसको मिलेगा जो चैलेंज किया था फेसबुक पे, और उसका 10 गुना पैसा हम झारखंड सरकार के फंड में डाल देंगे। साबित करके कोई दिखा दे कि हमको कितना पैसा मिला और हमने कितना खर्च किया। बस ये हम बोलना चाह रहे थे। उन लोग तो ये मैंने बोला था, लेकिन ऐसा फेसबुकिया जो इतने थे उसके बाद फिर कहाँ गायब हुए उसका पता नहीं चला। ऐसे भी पता होना चाहिए सर, और देखने वाले भी। आज के डेट में बोलना तो नहीं चाहिए मुझे, फिर भी मैं वैसे लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो फेसबुकिया अपने आप को नेता बोलते हैं। अब बताइए कि आज हम जो दरवाजे दरवाजे भटक करके जो भिक्षाटन की कार्यक्रम करते हैं या जागरूकता का कार्यक्रम करते हैं, तो हम भी चंदा ही मांग रहे हैं। जी बिल्कुल, भिक्षाटन ही कर रहे हैं। वो चंदा किस लिए मांग रहे हैं? कोई बड़ा प्रोग्राम करने के लिए तो नहीं मंगा रहे हैं, बाईजी नचाने के लिए तो नहीं मंगा रहे हैं। हम अगर चंदा मांग भी रहे हैं, भिक्षाटन कर भी रहे हैं, तो इसलिए कर रहे हैं कि किसी गरीब बेटी का, किसी गरीब परिवार का इलाज हो जाए, किसी गरीब परिवार की शादी हो जाए, किसी गरीब परिवार के बच्चे जो हैं वो पढ़ लिख लें। उसके लिए मैं चंदे की मांग करने की बात करता हूँ। आज तक तो मैं किया नहीं हूँ, लेकिन जो हमारा अभी अनाथालय बन रहा है, उस अनाथालय में करोड़ों रुपए खर्च हैं, तो कहाँ से आएंगे? कहीं ना कहीं से तो जनता का ही सहयोग मुझे लेना पड़ेगा। और जनता का भी सहयोग लेते हैं तो हम तो खुलेआम रखते हैं कि कितना पैसा हमने लिया और कितना खर्च किया, तो सारा हमारा जनता मालिक है, मैं रख देता हूँ सामने। लेकिन कभी कोई आया ही नहीं, इसलिए नहीं आएगा, जान रहा है कि हम साला 1 रुपया दिए ही नहीं है, तो हम लेने क्या जाए उनसे हिसाब। इसीलिए उनको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और नमस्कार भी करता हूँ कि अपनी सोच को बदलिए और हो सके
तो मेरे कदम से कदम मिला के चलिए, और नहीं तो आप अपने भी करके चलिए ना। आप भी अपने आगे बढ़ जाइए कि हम आज बच्चियों के लिए निकले हैं, पढ़ाई दे देंगे, स्वास्थ्य दे देंगे, शादी करा देंगे, कराइए ना। अभी आप देखे ही होंगे, जब से ही हम सामूहिक विवाह कराए हैं तब से हमारे ही स्टेज पे हमारे ही लोग आकर के साथ में सेल्फी ले लिए, फ़ोटो ले लिए, फोटोग्राफ दिखा लिए। अब उस फोटोग्राफ में मार्केट में जा करके और लोगों को दिखा रहे हैं कि देखिए हम शादी करा रहे हैं। अच्छा। हम शादी करा, और फर्जी संस्था खोल लिए हैं। 2-4 फर्जी संस्था, कोई ट्रस्ट बना लिया, कोई कुछ बना लिया, 1000 में जाकर के रजिस्ट्रेशन स्टाम्प पे कर ले रहे हैं और फर्जी फार्म छपवा के मार्केट में आ गए हैं। वैसे फर्जी वालों के लिए मैं बोल रहा हूँ कि सतर्क हो जाइए, मैं यही बोलना चाहूँगा, क्योंकि जनता का मार बहुत बड़ा होता है। जनता का मार और भगवान का मार, दोनों भगवान होते हैं। जनता भी भगवान होते हैं और ऊपर तो भगवान बैठे ही हुए हैं। तो भगवान का भेजा हुआ जनता है। जो जनता का मार अगर पड़ गया गलती से ना, तो ज़िंदगी में नहीं उठ पाइएगा। और ये विकास माली का तुलना करे चले हैं। अरे तुलना करने वाले बिहार में 14 साल से लोग तुलना कर रहे थे और सब किनारे लगे, आज तक कोई मार्केट में आया नहीं। इसलिए नहीं आया क्योंकि लोगों का दिल साफ नहीं है। उन लोग का है कि बस उसके नाम पर आओ और पैसा लो और निकल जाओ। तो आप देखे होंगे कि वैसे वैसे घर परिवार उजड़ जा रहा है। अरे गरीब का पैसा लेकर के आप अयासी कर रहे हैं या गरीब का पैसा लेके फर्जी करके कोई और काम कर रहे हैं, तो उसका हाय न पड़ेगा। तो जितने जो फर्जी वाले संस्था खोले हैं ना, सबका बैकग्राउंड देख लीजिए। कोई चोर है, कोई डकैत है, कोई कुछ है, कोई लड़की छेड़छाड़ में अंदर गया, कोई कुछ गया। तो ये सब ऊपर वाला देख रहा है और जनता देख रहा है, बाकी तो प्रशासन बैठे हुए हैं। हम तो कुछ बोल नहीं सकते। हाँ, हम जनता को ये जागरूक जरूर करते हैं कि आपके पास अगर कभी भी कोई वैसा है, शादी के नाम पे, पढ़ाई के नाम पे पैसा वसूली की बात करता है, तो या तो पहले जांच कीजिए और या तो फिर स्थानीय प्रशासन को पहले सूचना दीजिए, उसके बाद किसी के झांसे में आइए। वरना ये विकास माली का कॉपी करके अभी बहुत सारे फर्जी वाले आ रहे हैं। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि सभी जनता और जनप्रतिनिधि आप लोग अपने अपने स्तर से उस संस्थान को जांच कीजिए कि वो रियल में काम कर रहा है कि नहीं, वो रियल में उसके नाम पे आया है कि नहीं, और वैसे लोगों से बच के आप अपना घर परिवार बचा लीजिए। अंतिम सवाल, गढ़वा में भी चर्चा हो रहा है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी आपके द्वारा कुछ कार्य किया जा रहा है गरीब किसानों के लिए, क्या सत्य है और क्या पूरा मामला है? गरीब के लिए वो सबके लिए है। अच्छा। ऐसा नहीं कि आप अमीर बीमार नहीं पड़ते हैं और अमीर के साथ लूट नहीं हो रही है, ऐसा नहीं है। हॉस्पिटल का निर्माण हो रही है, काम चालू है। हमको लगता है कि 1.5 से 2 महीना 3 महीने के अंदर हॉस्पिटल उद्घाटन हो जाएगा। अच्छा। अब उसमें क्या है कि जो हमारे मेंबर रहेंगे तो उस मेंबर का पैसा हॉस्पिटल में नहीं देना है। अच्छा। चाहे वो अल्ट्रासाउंड हो, एक्सरे हो, जांच हो, हर चीज़ उनका फ्री इलाज होगा। और ये हमारा कोई अमीर ही नहीं है, अमीर गरीब सब, यानी वो मेरा परिवार होना चाहिए। तो जो हमारा सदस्य बन गए हैं उनके लिए वो इलाज फ्री व्यवस्था है, चाहे वो ऑपरेशन हो, चाहे कोई भी व्यवस्था हो, सारा निःशुल्क मिलेगा और बहुत जल्द आपके सामने आएगा और फिर इसी चैनल से आप लोगों को दिखा दीजिएगा। चलिए, तो सेक्रेटरी विकास माली जी ने यह ठान लिया है कि आगामी जनवरी या फरवरी में, अभी जो है तारीख दिनांक जो है वो निर्धारित नहीं हो पाया है, लेकिन जनवरी या फरवरी 2026 में झारखंड प्रदेश के राजधानी रांची में जो है एक साथ सामूहिक शादी यानी कन्याओं का सामूहिक शादी संपन्न करने को लेकर के हर एक जो है प्रखंड में, पंचायत में जागरूकता अभियान चलाते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि आप सभी दर्शक साफ तौर पे देखें। तो आप सभी दर्शक इनके कार्यों को लेकर के क्या कहना चाहिएगा, क्योंकि इनके द्वारा जो है झारखंड के प्रदेश में अबर जो है उच्च पैमाने पे कार्य को कराने का मंशा कहीं ना कहीं बनाए हुए हैं और इसको सक्सेस को लेकर के जो है निरंतर मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इनके लिए क्या कहना चाहिएगा, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिए। और हम एक बार ऑडियंस से आग्रह करना चाहेंगे कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि हर एक गरीब किसान मजदूर तक ये वीडियो पहुँचे और लोग इसको देखें, समझें, जागरूक हों और लोग जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा इस सामूहिक शादी में। कहाँ पे आए हुए थे अभी आप लोग? हम लोग को पता चला कि माननीय विकास माली जी के द्वारा अच्छा, कन्या विवाह सोसाइटी के द्वारा शादी कराने के लिए हमारे क्षेत्र में लड़कियों का सर्वेक्षण किया जा रहा है कि किस घर में लड़की है जो असहाय है, वंचित है, जिसके माता पिता शादी नहीं कर सकते हैं। तो उनके सहयोग के लिए इन्होंने लोगों को बताया कि हमारी सोसाइटी जो है, संस्था जो है, जिसके माध्यम से हमें सहयोग करने के लिए हम तत्पर हैं। आप हमको सहयोग करिए, हम आपका सहयोग करेंगे। और हम लोगों की इनकी बातों बहुत अच्छा लगा और हम लोग ने देखा था अगले वर्ष कि 200 यानी करीब 300 कुछ
लड़कियों को शादी करवाए थे, जो बहुत ही सफलतापूर्ण इन्होंने शादी करवाया। और प्राइज़ जो भी था इनके पास व्यवस्था, वो इन्होंने देने का काम किया, इसलिए हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। विकास माली जी का कार्य कैसा लग रहा है आप लोगों को? विकास माली जी का काम बहुत ही संतुष्टजनक है और इन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया है। जो शोषित वंचित समाज, जो गरीब गुरबे समाज है, उनके लिए बहुत ही अच्छा कदम है इनका। इसलिए हम इनको अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद भी देंगे कि इन्होंने ऐसा कदम उठाया है। क्या आप लोग ऐसा प्रयास करेंगे कि चिड़िया प्रखंड से जो भी वैसे लड़कियां, वैसे माता पिता की लड़कियां हैं जो अति गरीब हैं, जो शादी कराने से असमर्थ हैं, वैसे लोगों को क्या आप लोग इस शादी में शामिल करवा पाएंगे आप लोग? बिल्कुल, हम लोग प्रयास करेंगे और देखेंगे कि कौन इस तरह की महिला लड़की है जी। और असहाय है, उनको बिल्कुल सहयोग करने का प्रयास करेंगे। और हम लोग सूची बनाने का भी प्रयास करेंगे, जैसा कि इन्होंने कहा कि हमें सूची बना करके उपलब्ध कराइए कि जो असहाय हैं उनका हम सहयोग कर सके। और जहाँ तक स्वास्थ्य की बात है, तो हमारे यहाँ स्वास्थ्य की स्थिति बहुत लचर है। हॉस्पिटल तो बहुत बड़ा बना हुआ है, लेकिन यहाँ स्वास्थ्य सुविधा उस तरह का नहीं है। इसलिए स्वास्थ्य सुविधा में हम लोग चाहते हैं कि कोई आगे आए और हम उसका सहयोग करें, और हमारे यहाँ डॉक्टर अच्छे से अच्छे लोग बैठें, जिससे हमारे लोगों का जो ब्लॉक भर के तमाम लोग हैं उनकी सुविधा यहाँ तक मिल सके। कुछ उस तरह की समस्या आता है, कोई लड़ाई झगड़ा कर लिया, मारपीट हो गया, या कोई भी बात समस्या है, या ट्रीटमेंट की आवश्यकता है तत्काल, तो तुरंत नहीं हो पाता है। कभी कभी यहाँ से होता है कि गढ़वा जाइए, रेफर कर दिया जाता है, वहीं पर उसका इलाज होता है। चलिए दीदी, आज आप लोग के गांव घर में, गांव क्षेत्र में आए थे विकास माली जी, और गरीब किसान के लड़कियों के शादी को लेकर के जागरूक किए। कैसा लगा आप लोगों को? अच्छा लगा हम लोग के सुनने में, जो हाँ कि गरीब के शादी के करने के कुछ सहायता हो जाएगा तो अच्छा है। हाँ, मतलब ठीक ठाक लगा? ठीक लगा। आप लोग मेहनत करेंगे, मतलब लड़कियों को देंगे? हाँ, जो ऐसे गरीब लड़की है, लड़की के है, एगो मेरा भी है, अभी 2 के कर दिए हैं, एगो मेरा भी है, लड़की शादी करने लायक है। अच्छा, तो हम भी सोचेंगे, फरीद चाचा जो कहे थे जाइएगा मीटिंग में, तो आए, सुने, बहुत अच्छा लगा विकास भैया के बात, ठीक लगा।